जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब मज़े में हैं ना? पिछले सत्र में हमने सीखा था निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। आइए अब असाधारण निर्णयों के बारे में बात करते हैं। माही के बारे में सुनिए। मुकेश ने एक छोटे शहर में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 9वीं कक्षा के लिए वो पास के एक बड़े शहर में गया। स्कूल में उसके कुछ साथियों के पास महंगी महंगी चीज़ें थी। मुकेश भी ऐसी चीज़ें खरीदना चाहता था, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। मुकेश का एक पुराना मित्र मोहन एक दुकान में काम करता था। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देता था और आधी अपने खर्चों के लिए रखता था। मुकेश भी उसकी तरह पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो एक कारखाने में काम करने लगा। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देने के बाद बाकी के पैसे खुद पर खर्च करता था। कई साल बीत गए। स्कूल में पढ़ने वाले उसके दोस्त कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कमाई वाली नौकरी करने लगे, पर मुकेश अब तक कारखाने में थोड़े से पैसे कमाता था। मुकेश का निर्णय कैसा था? अक्सर लिया जाने वाला, कभी कभी लिया जाने वाला, या एक जीवन में एक बार लिया जाने वाला असाधारण निर्णय? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। ये एक असाधारण निर्णय था जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। ऐसे निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए ये असाधारण होते हैं। जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। मैं दोहराता हूँ, जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई असाधारण निर्णय लिया है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा हो? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या आपको या आपकी पहचान वाले किसी व्यक्ति को सोच समझकर लिए गए असाधारण निर्णय से कोई फायदा हुआ है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जिन निर्णयों को बदला नहीं जा सकता, ऐसे निर्णय लेने से पहले बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पर इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये निर्णय हमारी जमा पूंजी और रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं जो सोच समझकर लिए जाने चाहिए।
मैं दोहराता हूं, कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं जो सोच समझकर लिए जाने चाहिए। अब तक हमने अल्पकालीन, दीर्घकालीन और असाधारण निर्णयों के बारे में जाना। आइए अब इनसे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ निर्णय और उनसे संबंधित शब्द दिखेंगे। प्रत्येक निर्णय के लिए आपको उचित खंड में निशान लगाना है कि ये निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कभी कभी लिए जाते हैं या फिर जीवन में 1 या 2 बार। आपको इस बारे में भी निशान लगाना है कि ये निर्णय अकेले लिए जाते हैं या साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, नाश्ता करने से पहले अखबार पढ़ना है या बाद में। ये निर्णय अक्सर रोज लिया जा सकता है और ये अकेले ही लेना होता है। इसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। क्या हम शुरू करें? निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में 1-2 बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब उत्तर देख लेते हैं। निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में 1-2 बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? आमतौर पर इन बातों के लिए हम जिस तरह के निर्णय लेते हैं, ये निशान उसके अनुसार है, पर कभी कभी ये निर्णय इससे भी अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए आप साधारण कपड़े पहनना चाहते थे, पर आपने माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए अपने पारंपरिक पोशाक पहनने का निर्णय लिया। तो इस परिस्थिति में यह साथ मिलकर लेने वाला निर्णय बन गया। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कुछ कभी कभी और कुछ निर्णय बहुत ही कम बार। ये निर्णय या तो अकेले लिए जाते हैं या फिर साथ मिलकर, पर अंत में इन निर्णयों और उनके परिणामों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह कैसे सोच सकते हैं? हाँ, उसे हर नजरिए से देखकर। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी निर्णय लेने के सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इसका असर किन किन लोगों पर होगा। हम अकेले ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, पर जब हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों तो हमें सबकी राय, इच्छा और सहूलियत को ध्यान में रखना चाहिए। ये निर्णय साथ मिलकर लेना चाहिए। तो निर्णय लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी भी निर्णय का दूसरों पर क्या असर होगा। ये पहली बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा
या दूसरों पर भी। ध्यान में रखने वाली दूसरी बात है पैसे। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय गलत निकला तो उसमें कितने पैसों का नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर एक ही तरह के दो बल्ले एक दुकान पर 500 रुपए में मिलते हैं और दूसरी दुकान पर 650 रुपए में। वो बल्ला केवल 1 साल चलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचना जरूरी है कि उस पर कितने रुपए खर्च करने चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? तीसरी बात यह है कि आपको सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इसके बारे में और जानते हैं। परेश सोमवार को अपने चाचा से मिलने जाने वाला था, इसलिए उसने अपने दोस्त मुरली को साथ आने को कहा। शुक्रवार शाम तक मुरली ने उसके साथ न जा पाने के बारे में कुछ नहीं कहा। परेश यही सोचता रहा कि मुरली उसके साथ आएगा, इसलिए वो जाने की व्यवस्था में जुट गया। पर शनिवार को सुबह मुरली ने परेश से कहा कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। यहां पर क्या समस्या थी? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। अगर मुरली ये पहले ही तय कर लेता कि वो परेश के साथ नहीं जा पाएगा तो परेश को उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, परेश को निराशा भी नहीं होती। इसलिए सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? चौथी बात यह है कि निर्णय लेते समय हमें अपने निर्णय के अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछले सत्र में हमने देखा कि काशी का पुस्तकालय तक पैदल जाना, कमल के चाचा का उसके लिए शब्दकोश खरीदना, इकबाल का नया साबुन खरीदना, इन सब के अल्पकालीन परिणाम थे, जबकि माधवी का अलमारी खरीदना या मुकेश का पढ़ाई छोड़ने का निर्णय इनके दीर्घकालीन परिणाम थे। आमतौर पर कोई नया शौक रखना, दोस्त बनाना या आदत डालना इनके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा उसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन। हम इन बातों को कैसे याद रखेंगे? संक्षिप्त में देखें तो हमारे निर्णयों का असर दूसरों पर, पूंजी पर, समय पर और परिणामों पर होता है। तो हम इसे याद रखने के लिए इन शब्दों के पहले अक्षरों से एक नया शब्द बना सकते हैं, दूपसप, या फिर हम एक वाक्यांश बना सकते हैं, दूसरे पूंजी समय पर परिणाम। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कृपया अपने करीबी दोस्त के साथ जोड़े बनाकर बैठ जाइए और उसे एक ऐसे अच्छे निर्णय के बारे में बताइए जो आपने लिया था। वो भी आपको अपने एक अच्छे निर्णय के बारे में बताएगा। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं।
निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1. क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? 2. इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? 3. निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? 4. हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन? इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1. एक ऐसे निर्णय के बारे में सोचिए जिसे लेने के बाद आप दुखी हुए थे और ये लिखिए कि उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए था। प्रश्न 2. किसी के द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय के बारे में सोचिए जिससे आपको ठेस पहुंची थी। ये लिखिए कि उस निर्णय की जगह उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था। कृपया अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाना। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1. एक ऐसे निर्णय के बारे में सोचिए जिसे लेने के बाद आप दुखी हुए थे और ये लिखिए कि उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए था। क्या आप अपना जवाब एक करीबी मित्र को बता सकते हैं? प्रश्न 2. किसी के द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय के बारे में सोचिए जिससे आपको ठेस पहुंची थी। ये लिखिए कि उस निर्णय की जगह उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था। क्या आप अपना जवाब एक करीबी मित्र को बता सकते हैं? मित्रों को अपने जवाब बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?